फ्रेंड्स, आज हम भूतकाल में आदत संबंधित कुछ सेंटेंस को जानेंगे और उस सेंटेंस को बनाने के लिए किन यूज का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट है आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में हम आदत बताने के लिए प्रयोग करने वाले हैं। बट कौन सी आदत? दो आदतें होती हैं। पहला जो रेगुलर होती है, दूसरा जो कभी कभी होती है। तो यूज्ड टू का भूतकाल में उस आदत के लिए यानी उस हैबिट के लिए यूज किया जाता है जो रेगुलर थी यानी कि लगातार थी। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। यानी कि ये जो फुटबॉल खेलने की आदत थी ये पास्ट टेंस में लगातार थी। एक और सेंटेंस लेते हैं, ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। यहां पर भी इंग्लिश बोलना ये क्या थी? भूतकाल में उसकी लगातार आदत थी। ठीक है, तो जब लगातार यानी कि रेगुलर कोई आदत भूतकाल में हो तो उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। बट अगर आदत यानी कि हैबिट आपकी पास्ट में कभी कभी थी यानी कि हमेशा नहीं थी, कभी कभी थी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वुड का। यहां एग्जांपल लेते हैं, आई वुड often take coffee। यहां पे देखो, कॉफी पीना उसकी आदत है बट रेगुलर नहीं है। यह भूतकाल में यानी कि उसकी आदत कभी कभी थी। She would often call me विवेक। एक्चुअल में नाम कुछ और है, नाम कुछ और है, बट वह यानी कि एक लड़की है जो उसको कभी कभी विवेक नाम से पुकारती थी। यानी कि वुड का यूज हैबिट के लिए ही इस्तेमाल होता है बट ऑकेशनली यानी कि कभी कभी होता है। तो दोनों में अंतर यदि आपको नहीं समझा है तो एक बार और समझ लीजिए, यूज टू का और वुड का दोनों का ही प्रयोग भूतकाल में होता है। बट यूज टू में काम जो आपकी आदत है ये क्या था? लगातार था। बट वुड का कभी कभी, ऐसी आदत जो कभी कभी होती है उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। एग्जांपल एक और ले लीजिए आप, ही वुड often invite me to tea। यानी कि वह कभी कभी चाय पर बुलाता था, वह मुझे कभी कभी चाय पर बुलाता था। That's all. Thank you.